सीखने वाले हो आप इस वीडियो से, और बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग विजन। दोस्तों, जो मेजर डिफरेंस होता है ना एक रिच पर्सन और एक मिडिल क्लास पर्सन में, वो डिफरेंस होता है एक स्ट्रॉन्ग विजन का। एक्चुअल में ये कि जो रिच पर्सन होते हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है, वो हमेशा से बड़ा सोचते हैं। और जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ अगर 40,000 50,000 की जॉब मिल जाए तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मतलब वो बड़ा सोचते ही नहीं है। तो दोस्तों, जब आप सोचोगे ही नहीं बड़ा तो आप बड़ा कर कैसे पाओगे अपनी लाइफ में। सबसे ज़रूरी पहले आपको सोचना, यार सोचना ही तो बड़ा सोचो ना कुछ। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना अपनी लाइफ में, तो ज़रूर आप रिच बन के ही रहोगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। दोस्तों, एक्चुअल में हमारी लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है असेट्स और दूसरी होती है लाइबिलिटीज़। असेट्स वो चीज़ें होती है जो हमें पैसा बना के दे रही होती हैं, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जो हमारे पैसे ले रही होती हैं। दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो असेट्स वो चीज़ें जो हमें पैसे दे रही हैं, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें जो हमारे पैसे खर्च करवा रही हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो एक रिच पर्सन होता है वो हमेशा रिच क्यों होता जाता है। दोस्तों, जो मेजर डिफरेंस है एक रिच पर्सन और एक मिडिल क्लास पर्सन में, वो ये है कि रिच पर्सन हमेशा फोकस करता है असेट्स बनाने पे। जो भी उसकी इनकम होती है ना, तो उससे अपने असेट्स बनाता है ताकि इन फ्यूचर भी उसकी इनकम हो। लेकिन वहीं जो मिडिल क्लास पर्सन होता है वो अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करता है उस इनकम से। दोस्तों, एक सबसे बड़ी गलती जो एक मिडिल क्लास पर्सन करता है वो ये होती है, वो जो उसके बजट में भी नहीं होती ना, उन चीज़ों को खरीद लेता है क्रेडिट्स पे, जिससे उसकी प्रेजेंट इनकम तो कम हो ही रही है और उसकी फ्यूचर इनकम भी कम हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ काफ़ी टाइम तक उसे EMI देनी पड़ती है। तो उससे उसकी फ्यूचर इनकम भी कम हो रही है, मतलब इनकम बढ़ाने की जगह वो अपनी कम कर रहे हैं इनकम। और वहीं जो रिच पर्सन होता है वो अपने एसेट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, उससे उनकी फ्यूचर इनकम बढ़ जाती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है रिच पर्सन और एक मिडिल क्लास पर्सन में। दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि जो क्रेडिट कार्ड है वो हमारे लिए एक फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड हमारे लिए एक ट्रैप है, जो कि हमें एक आसान तरीका दिखाता है अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, जब हम क्रेडिट्स पे कोई भी चीज़ लेते हैं उससे हमारी इनकम कम ही कर रहे हैं हम, और जो हमारी फ्यूचर इनकम है उसे भी कम कर रहे हैं साथ में। और दोस्तों, अगर आपको रिच बनना है ना अपनी लाइफ में, तो सबसे ज़रूरी आप असेट्स बनाने पर फोकस करो, अपने असेट्स को बढ़ाओ और लाइबिलिटीज़ को कम करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ज़रूर रिच बन पाओगे, और यही एक सीक्रेट है रिच बनने का। थर्ड पॉइंट है टेक रिस्क। दोस्तों, जो भी इंसान अपनी लाइफ में रिच बने ना, उन सभी ने एक टाइम पे रिस्क ली थी। और दोस्तों, फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग का भी कहना है कि कोई भी रिस्क न लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है। रिस्क लेना ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप यंगस्टर हैं ना, तो आपकी बेस्ट एज है रिस्क लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे है कि आपके पास खोने को। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप कुछ नए एक्सपीरियंसेस ही करोगे। बस आपको पहले अच्छी खासी नॉलेज लेनी है उस बारे में, उसके बाद आपको रिस्क लेनी है। तो दोस्तों, टेक रिस्क, यही आपको रिच बनाएगी। फोर्थ पॉइंट है रीड बुक्स। दोस्तों, जो भी इंसान अपनी लाइफ में रिच बने हैं ना, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि वो हमेशा से बुक्स पढ़ते थे। दोस्तों, अगर आपको रिच बनना है ना, तो सबसे ज़रूरी आप बुक्स पढ़ना शुरू करो। दोस्तों, मैं बताता हूँ मैं आपको बुक्स पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ।